वेलकम टू साइबर ज़ेन एकेडमी। फ्री में एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर देना। हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए हम सीआई ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे कोई भी मतलब जैसे आप घर मतलब खड़ा करते हो, ये कोई बिल्डिंग बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, उसका पिलर होना चाहिए। बिना पिलर के आपकी ये जो बिल्डिंग है वो खड़ा नहीं होगा। होगा क्या, बताओ? नहीं तो होता ना। यस, तो उसी हिसाब से हम ना साइबर सिक्योरिटी के भी जब हम कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो हम जब वो चेक करते हैं कि वहाँ उसका मतलब साइबर सिक्योरिटी सही से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं हुई, आप उसका पिलर सही से किया हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है नहीं। कि जैसे बिल्डिंग का पिलर वीक होता है ना, तो आगे जाके क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी हिसाब से जैसे साइबर सिक्योरिटी का पिलर नहीं सही से नहीं इम्प्लीमेंट करी होगी, तो वो आगे जाके क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक वगैरह होता है वो अटैक हो जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, इसके लिए जो मतलब कोई भी चीज जैसे करते हैं पिलर, मतलब चेक करने के लिए कि एक्चुअल में वहां इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो इसके लिए हम किसका यूज लेते हैं, सीआईए ट्रायड की। ठीक है, तो ट्रायड मतलब इसका ये है, ट्रायड इसका नाम ही हो ये इसलिए आया कि एक्चुअल में ये होना, जैसे ये हो गया आई, ठीक है, ये ए और ये सी, ये एक्चुअल में क्या है ना, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको हम इसलिए ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, सीआई ट्रायड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम आता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी जहां हम साइबर सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि यहाँ से साइबर सिक्योरिटी सही से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, इसके लिए जो मैकेनिज्म को हम यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं सीआई ट्रैड। ठीक है, ये तीनों चीज अगर मतलब सी का मेंटेन सही से होगा, आई का मेंटेन सही से होगा और ए का मेंटेन सही से होगा, तीनों चीज का, तो वहां आप 100% बता सकते हो कि आपके अंदर साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट सही से करी गई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सीआई ट्रेड किसको बोलते हैं हम? यस, जी सर। एक बार फिर बोलो तो सर। वो आपको क्या समझ कंपनी में नहीं में है? क्या कंपनी में नहीं, आपको कहीं से सीआई कोई भी ट्रेड बोले तो हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कोई कहाँ कहीं पे भी जा रहे हो, आपका काम क्या है? आप एक एथिकल हैकर हो। आपका काम क्या है एक्चुअल में, बताइए? अम, बताइए, बताइए। वहाँ का डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। हाँ, नहीं उनको पूछ रहा हूँ मैं, आप बताओ। आपका एक्चुअल में आपका काम क्या है? आप एथिकल हैकर हो, मैंने बताया हुआ है बहुत बार, आप एक एथिकल हैकर हो, तो आपका काम एक्चुअल में है क्या, बताओ? उसका उस कंपनी में कोई कमी कमजोरी होगा तो उसको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? प्रोसेस तो होना चाहिए ना कि ये चीज को हम पता लगा के उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कहीं पे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कैसे पता लगा रहे हो, बताओ? करंट आ रहा है कि नहीं आ हाँ, रहा जैसे कहीं पे करंट है। आ बटन रहा है नहीं आ चालू रहा करेंगे तो लाइट नहीं नहीं, जलेगा। वो तो अलग चीज है। जैसे टेस्टर का यूज होता है, टेस्टर पता है कि किस काम का आते हैं? टेस्टिंग, करंट को चेक करने के लिए टेस्टर यूज करते हैं या हम नहीं करते हैं, बताओ? इलेक्ट्रिक टेस्टर हम यूज करते हैं। अभी तक नहीं किया हूँ, मालूम नहीं हो। मालूम नहीं है आपको? हाँ, आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो सके ये कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक टेस्टर लगते हैं। ये चीज के बारे में पता है, बताओ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ ये पता है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इसको टेस्टर, इलेक्ट्रिकल टेस्टर बोलते हैं हम पकड़ इसको। बोलते हैं, पकड़। वो आपके लोकल लैंग्वेज में वो अच्छा कुछ हम और हो सकता पकड़। है। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिकल टेस्टर होता है। टेस्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिकल टेस्टर का हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप पता करोगे कि इसके अंदर सही से मतलब जो चीज मतलब इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, कैसे पता करोगे? उसके लिए आपको सीआई ट्रैड का यूज लेना पड़ेगा।
ठीक है। ये तीनों चीज देखना पड़ेगा वहां, ये तीनों चीज आपका वहां सही से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हम्म, अभी क्या है सी हाँ। ट्रेड, क्या है बताइए। किसी भी कंपनी में टेस्ट करने के लिए सीए ट्रेड का यूज करते हैं। टेस्ट करने के लिए देखो, आप अभी भी गलत जा रहे हो। तो देखो, जैसे मान लो यह इसमें करंट है या नहीं, हम टेस्ट टेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, एक तो मैकेनिज्म चाहिए ना। जो मैकेनिज्म टेस्टर बनाया हुआ है एक्चुअल में है क्या, एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम मतलब करंट है या नहीं है टेस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन टेस्टर मतलब वो नहीं कर रहा है, करंट तो वहां है या नहीं है, एक मैकेनिज्म हम बनाया उसके जरिए हम टेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से साइबर सिक्योरिटी सही से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, ये एक मैकेनिज्म है, आप बोल सकते हो। इस तीनों चीजों को आपको फॉलो करना होगा, समझ रहे हो चीज। उसके बाद जाके साइबर आप, सिक्योरिटी हाँ, में। आप जैसे कंपनी में जाओगे कि आपकी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी सही से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, तो आपको पूछा जाएगा, तो आपको कैसे बताओगे। तो कोई तो प्रोसेस होना चाहिए ना, जिस प्रोसेस को मैं यूज करके इसको टेस्ट करूं। ठीक है, जैसे मान लो आपको बताया जाएगा कि जो इस घर में मतलब 5 डोर है, मतलब उसके अंदर कमी है या नहीं है, पता करो। कैसे पता करोगे। तो जो मैकेनिज्म को इन लेके जा जो मैकेनिज्म को आप लेके जाके टेस्ट कर रहे हो, जैसे हथौड़ा लेके मार रहे हो, ये स्ट्रांग है या नहीं है, ताला पे वार कर रहे हो कि स्ट्रांग है या नहीं, वो तो टूटने वाला ताला ही है। लेकिन जो मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो, हथौड़ा यूज कर रहे हो, चीज एक यूज कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम टेस्ट कर पा रहे हैं। उसी टाइप का साइबर सिक्योरिटी में जब हम मतलब देखते हैं कोई कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सही से इंप्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, उसके लिए हम जो मैकेनिज्म का यूज लेते हैं वो है सीआई ट्रायड। क्लियर है। इनको CIA का मतलब बता दो एक बार। नहीं नहीं, वो तो बताऊंगा, वो अलग चीज है। तो वो अभी स्टार्टिंग फेज में नहीं बता सकता हूँ मैं, तो वो अलग चीज है। तो आप बताओ कि ये चीज क्लियर है, सीआई ट्रेड हम किसके लिए यूज लेते हैं। हाँ, वो साइबर सिक्योरिटी में सही से इम्प्लीमेंट, कंपनी में सही से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है बोल के टेस्ट करने के ओके, लिए सबसे पहले हाँ, टेस्ट करने का मैकेनिज्म, टेस्ट करने के लिए नहीं, टेस्ट करने का मैकेनिज्म है ये। इसको लगा, मैकेनिज्म। अच्छा। हाँ, इसको लगा के हम टेस्ट करते हैं। बाकी सब लोगों को क्लियर है। यस गाइस। ये क्लियर है। ओके ग्रेट। तो पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद एक एक को समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं सी का मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, लाइन थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे बन रहा है, तो एडजस्ट करना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, और उसके बाद ओके आई सर। का मतलब, आई का मतलब यह है कि इंटीग्रिटी। ठीक है, आई का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। और उसके बाद क्या है, ए का मतलब, ए का मतलब अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल रहना। AVLITY। ठीक, कौन? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म ये है। थोड़ा मतलब आप देख लेना इसका फुल फॉर्म, सही से स्पेलिंग वगैरह गलत होगा तो पता नहीं मुझे, तो वहां से थोड़ा देख के आप नोट डाउन करना। ठीक है, इसका तीनों का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, तो एक एक पिलर को समझते हैं हम। ठीक है, तो पहले समझते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पिलर का काम क्या है। ठीक है, आपको फुल फॉर्म का नोट बनाना है। ठीक है, सर ये तीनों, सर हाँ ये बताइए। क्या बोलते हैं, सी हाँ बताइए। ए और CIA और तीनों फर्क फर्क है कि एक ही है। नहीं, तीनों अलग है ना, तो CIA तीनों ट्रेड। हाँ, देखो, तीनों को मिला के आप जैसे ना, आप इतना मतलब ऐसे कैसे जा रहे हो आप, तीनों कैसे सेम हो गए आपको। तो यहाँ तो तीनों चीज मैंने बताया, यहाँ भी तीनों चीज बताया मैंने, कहीं पे एक चीज नहीं लिखी मैंने। यहाँ देखो, यहाँ एक चीज लिखी, यहाँ एक लिखी ये, और यहाँ भी देखो ना, एक सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रेड। ट्रायड मतलब ये एक ट्रायंगल में रह रहे हैं, तो इसके लिए मैंने इसका, इसको बोलते हैं ट्रायड। ठीक है, क्लियर है कि अच्छा तीनों अच्छा। चीजें, एक चीज नहीं है। आपको कैसे एक चीज दिख गया, क्लियर है। ओके। हाँ।
बिना क्लियर होके मतलब आगे मत जाओ, वो आप बताओ तो फिर मैं और एक बार बताऊंगा। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। तो पहले नंबर वन पे समझते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता ही है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम वगैरह में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी है, ये रखी, ये जो लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि ये चीज आप किसी को मतलब किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए ये चीज, ठीक है। इसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब यूज होता है, तो ठीक है। तो समझते हैं, जैसे मान लो आपको ये एक सर्वर हो गया, ठीक है, ये आप हो गए, आप यहाँ एक यूजर यूजर का इनपुट था, पासवर्ड का इनपुट था, ठीक है, ये होगा फेसबुक। तो यहाँ आपने इनपुट दिया, आपका पासवर्ड एंटर किया, आपका आईडी एंटर किया, तो ये क्या होगा, एक वेरिएबल के कॉल हो, वेरिएबल के अंदर कॉल होकर ये जाएगी सर्वर तक, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या होगा, जैसे आप यहाँ भेज रहे हो ना, तो यहाँ जाके एक्सेस होना चाहिए। जैसे मान लो कोई तीसरा पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है, कोई एक्स पर्सन एक्सेस कर रहा है इसको, तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो गई, ब्रेक हो गई। तो आपने सही से कॉन्फिडेंशियलिटी को मतलब एक्सेस ने मतलब जो चीज आपको जा रहा था उसको मतलब सही से इंप्लीमेंट नहीं करी ये चीज को, जिस वजह से तीसरा लोग जो है डेटा को पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना ये चीज? बताओ। हेलो। हाँ वो, हाँ तो एक्चुअल में कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये एक्चुअल में ये होता है कि जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरा लोग कोई आपका बात सुन रहा है ना, तो वहां क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी, सही से इंप्लीमेंट नहीं करेगी ये, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, ऐसे आपके पास परमिशन थी, आपके पास आईडी थी और पासवर्ड थी, आप सर्वर के पास भेज रहे थे, तो आप दोनों ना एक मतलब ऑथोराइज पर्सन हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तीसरा कोई ऑथराइज लेने आ गया, आपके डाटा के साथ मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब डाटा का पढ़ पा रहा है, रीड कर पा रहा है, ये चीज एक्चुअल में क्या होगा ना, यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रेक हो गई, ब्रीच हो गई, ठीक है। आप सही से मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के पिलर सही से इंप्लीमेंट करी नहीं है यहाँ पे, ये चीज होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग। क्लियर है? यस। हाँ। जी सर। यस। ओके। तो देन और थोड़ा समझते हैं इस चीज को। तो जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो ना, जैसे आप और आप जो दोस्त के साथ या आपके सर्वर के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने आईडी पासवर्ड डाला, वहां उनको जाके रिसीव हो रहा है, तो जैसे मान लो तीसरा पर्सन उसको मतलब एक्चुअल में तो मतलब दिखना भी नहीं चाहिए, मान लो देख भी लिया, चुरा भी लिया, तो उसको पढ़ना नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दिखने में पढ़ने में डिफरेंस होता है। कोई चीज आप देख रहे हो तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन उसको आपको पढ़ने आ रहा है, जैसे मान लो मेरा नाम सौरभ है, मेरा पासवर्ड था, ठीक है, यहाँ जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था, ठीक है, यहाँ जो आईडी मैंने एंटर की थी, ठीक है, देखते हैं ये मतलब मेरा नाम पास यूजर नेम था सौरभ, पासवर्ड था 1234, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा ना, ये एक्चुअल में ऐसे ही मतलब जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है ये चीज, ठीक है, तो जा रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा ना, वहां कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो जाएगी, क्योंकि तीसरा पर्सन इसको पढ़ पा रहा है, रीड कर पा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम इसलिए क्या करते हैं, मतलब जहाँ इंक्रिप्शन लगाते हैं वहाँ मतलब जैसे एसएसएल चला, मतलब जैसे एचटीटीपीएस चलाते हैं, इस वजह से चलाते हैं कि जो चीज जा रहा है वो इनक्रिप्ट होके जाए, कि पढ़ नहीं पाए। जैसे इनक्रिप्ट हो जाएगा तो जैसे 1234 हो जाएगा, जैसे B293D, ऐसे कोई रैंडम नंबर में चेंज हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, भले ही आप इसको देख सकते हो कि ये जा रहा है पासवर्ड के सेक्शन में, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं पाओगे एक्चुअल में, इसका रियल रियल मीनिंग क्या है, रियल पासवर्ड क्या है, एक्चुअल में रियल इसका यही है। लेकिन आपको अगर ये दिख जाए कहीं पे प्लेन टेक्स्ट में या कुछ में भी, तो वहां क्या हुआ, एक्चुअल में कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो गई। आपने सही से कॉन्फिडेंशियलिटी को अपने जो सीआई ट्रैड के अंदर सी पिलर को आपने सही से इंप्लीमेंट नहीं करी है ये चीज को। क्लियर है ये चीज? हाँ वो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी किसको बोलते हैं? क्लियर है ये चीज? यस हाँ गाइस, भाई। यस। सबको क्लियर है? जी सर। ओके ओके। उसके बाद बढ़ते हैं आई, ठीक है। आई का मतलब ये है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी।
तो इंटीग्रिटी बेसिकली ये होता है कि आपका जो मतलब जो डेटा इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में इसके ना इसके साथ इसका जो स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस के साथ आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो ये चीज की डेटा के अंदर, ठीक है। डेटा मतलब जैसे मान लो आपका ये रहा आपका दोस्त और ये था आपका मतलब ये, तो वहाँ ऑनलाइन दिखा रहा था एक चीज, आपने जाके उसको ऑफलाइन कर दी, वो एक्चुअल में है मतलब क्या हुआ, आपने उनका जो स्टेटस था ऑनलाइन का स्टेटस था उसको जाके आपने ऑफलाइन कर दी, ठीक है। तो उसी इसको कहलाता है मतलब स्टेटस। तो उसी हिसाब से जैसे मान लो आप एक फाइल आप जैसे आपको पबजी चाहिए या आपको फिर चाहिए या कुछ भी गेम चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया ना, आपको पबजी चाहिए, आपने दोस्त से मांगा, ठीक है, तो दोस्त ने आपको भेजा वो पबजी वाली फाइल, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर किसी ने कुछ स्टेटस कुछ चेंज कर दिया होगा, कुछ मॉडिफाई कर दिया होगा, उसके अंदर कोई मतलब कोड वगैरह में छेड़खानी कर दी होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता लगा सकते हो, बताओ। वो लिंक में परमिशन मांगेगा, जैसे आईडी लॉगिन करने के लिए, ऐसा ऐसा। नहीं नहीं, आप एक फाइल मतलब मांग रहे हो, आपके मतलब आपको चाहिए पबजी, आपके फ्रेंड के पास है पबजी, ठीक है। तो आपने उसको फाइल मांगा तो उन्होंने आपको मतलब पेन ड्राइव पे दे दिया, तो आप कैसे पता लगा कि वो ओरिजिनल डुप्लीकेट फाइल है? मैं बता रहा हूँ कि आप आपके फ्रेंड फ्रेंड के पास जो फाइल था ना, वो एक मेलिशियस फाइल है, मतलब उसके अंदर पबजी है, पबजी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ कोड के साथ मॉडिफाई करके उसको मेलिशियस बना दिया गया है, जो आपके डेटा चुरा रहा है। तो आप पता कैसे लगाओगे, बताओ। पता लगाने के लिए तो बताओ, सोचो सोचो, ऐसे जल्दी से जी सोच, वो आपको लैपटॉप थोड़ा हैंग हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। हैंग हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं है, क्यों हैंग होगा? हैंग होने से लगेगा कि हैक हो गया है। और बताओ, और सब भी बताओ। वायरस, वो क्या बोलते हैं। बाकी लोग बताओ ना, क्या हो रहा है, कैसे पता लगेगा हमारी आपको? डाटा लीक हो जाएगी ना, सर वही वो होगा। मैं सर क्या प्ले होगा पता प्रोटेक्ट नहीं। ऑन करने से ना, सर क्या? एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में प्ले प्रोटेक्ट ऑन करने से वो पता चल जाएगा वो हार्मफुल फाइल है या फिर नहीं। नहीं, वो देखो, वो मतलब ऐसे 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 वेबसाइट है आपके पास, जैसे जीबी व्हाट्सएप है, उसके अंदर मेलिशियस चीज हो रहा है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, ठीक, उसी टाइप के आपके पास फाइल है, आप कैसे चेक करोगे बताओ? कोई आइडिया है आपका? बताओ। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे एक फाइल आप यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आप जैसे जा रहा है तो इसके अंदर कुछ भी आप स्टेटस के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो ना, जैसे कोई चेंजेस कर पा रहे हो फाइल के अंदर, कोई चेंजेस कर पा रहे हो, तो उसके अंदर कोई कोड डाल पा रहे हो, कोई कोड मतलब कट कर पा रहे हो, उसमें एक्चुअल में क्या है, वो जो जा रहा है उसको चेंजेस कर पा रहे हो। तो वो जब ब्रीच हो जाएगी ना, तो आप चेंजेस करने लग जाओगे ना, वो क्या होगा, वहां से आप इंटीग्रिटी का फिलर आप सही से इंप्लीमेंट करी नहीं है, वहाँ इंटीग्रिटी फिलर का मतलब फेल्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे दो फाइल आपको, जैसे यहाँ एक फाइल था यहाँ एक फाइल, कैसे मैच करोगे आप? हेजेस हेज का नाम सुना है? हेज फंक्शन। प्री प्रोसेसर होगा होता है ना वो। हेज फंक्शन क्या होता है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर नहीं, हेज फंक्शन एक ऐसा ही एक फंक्शन है जिसको हम यूज करके ना हमारे जो मतलब बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो गया और जैसे पासवर्ड वगैरह हो गया, सब वो हेजेस फॉर्म में रहता है। हेजेस एक ऐसा फॉर्म मतलब मतलब जिसका हम हैश जनरेट करेंगे ना, तो वहाँ क्या होगा ना, वहाँ एक यूनिक आइडेंट मतलब यूनिक आईडी आपको मिल जाएगी। हैश कभी मतलब क्रैक नहीं होता है, सॉरी जो हैक हेजेस होता है ना, हाँ, वो पासवर्ड की तरह क्रैक नहीं होगा, वो हमें कंपेयर होता है। ये चीज को आगे जाके समझेंगे एक्चुअल में क्या होता है। मान लो आपको फाइल को चेक करना पड़ेगा ना, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप चाह रहे हो कि कोई भी फाइल, जैसे गूगल पे जाएंगे, आप चाह रहे हो आपके पास एक फाइल आया, ठीक है, आप उसका हैजेस जनरेट करोगे, और जो जो फाइल ओरिजिनल में है, जहाँ पबजी का ओरिजिनल फाइल है वहां का हैजेस के साथ मैच करोगे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, काली डाउनलोड लिखता हूँ, तो ये काली के वेबसाइट में आ गया, तो यहाँ आते हैं, लोड होने देते हैं थोड़ा।
ठीक है, ये देखो आ गया। ठीक है, यहाँ क्लिक करें ना तो ये देखो इसका ये क्या दिखा है, इसका हेजेस दिखाया है ये चीज, ये इसका हेजेस। मतलब जैसे आप फाइल के अंदर ना एक एक डॉट का भी चेंजेस करोगे ना, ये हेज के अंदर चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हेजेस एक मतलब यूनिक होता है, हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मान लो आप एक हेजेस ना किसी के साथ कंपेयर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। एक हेजेस ऑल वर्ल्ड में जितने भी है, कहीं पे भी है, तो सब अलग आएगी। ठीक है, उसी हिसाब से आपके पास जो फाइल है उसका हेजेस जनरेट करोगे, और जहां और फाइल है वहां का हेजेस जनरेट करोगे। ठीक है, तो फिर पता लगाओगे दोनों को मैच करके ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? यस। जी जी सर। हाँ, उसी हिसाब से आप मतलब समझ सकते हो कि ये चीज मतलब ओरिजिनल है या नहीं। देखो आप इतने बड़े का फाइल, जीबी का फाइल है, वहां ऐसे मान लो मैं 2 कोड का मतलब चेंजेस कर देता हूँ, तो आपको ना साइज में फर्क पड़ेगी, ना मतलब यूज करने में फर्क पड़ेगी, ना कुछ में फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज में आप पता लगा सके ये चीज हो गया आपका, जैसे क्या होगा, हेजेस जनरेट करके। जैसे यहाँ जो सम मतलब चेकसम इसको बोलते हैं, आगे जाके समझाऊंगा जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे पार्ट, उस टाइम समझाऊंगा। देखो यहाँ का सब हैज है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है। देखो इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग है, सेम नहीं आएगा। एक लेटर भी आप किसी के अंदर चेंजेस कर रहे हो ना, तो उसका हैज कम्प्लीटली अलग आएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है हैज फंक्शन। कहीं पे ना आप जैसे इंटीग्रिटी फेलियर का मतलब ये होगा कि इंप्लीमेंट सही से नहीं कर, कहीं पे जैसे मान लो डेटा के साथ आप मॉडिफाई कर पा रहे हो, स्टेटस के साथ चेंजेस कर पा रहे हो, तो वहां क्या होगा, सही से जो इंटीग्रिटी के पिलर है वो सही से इंप्लीमेंट करी नहीं है, ये चीज कहलाएगा। क्लियर है? कॉन्फिडेंशियलिटी किसको लेकिन बोलते हैं और इंटीग्रिटी किसको बोलते हैं, बताइए सभी। जी 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 सर। लेकिन सर एक्चुअली आप जैसे बताए कि हैश जो हैश एल्गोरिथम है वो उसे हम जनरेट कैसे करेंगे हैश फाइल को? देखो आप कोई भी फाइल को आप जैसे अपलोड करोगे ना, वहाँ हैजेस जनरेट हो जाएगी। जैसे वायरस स्टोर पे जाकर अपलोड करोगे तो वहाँ हैजेस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हैजेस जनरेट करने के लिए जैसे कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे इसको है ऑनलाइन ना वो हैश जनरेट करने को एक बार हैश जनरेट होता है ना उसको उस वेबसाइट पर कर दो इन्हें अपना पता चल जाएगा फ्री में। अरे रुको, तुम मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, हैजेस जनरेट करने के लिए ना आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत जैसे वायरस टोटल पे आपको मिल जाएगा। वायरस टोटल पे आएंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। बहुत सारे आप गूगल पे लगे हो ना कि फ्री हैज जनरेटर टूल्स, बहुत सारे आ जाएंगे फाइल। जैसे कुछ भी मैं एक छोटा सा फाइल लगे, इसको मैं जैसे क्या करता हूँ, अपलोड करके देखता हूँ इसका हैज जनरेटर होता है या नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं डे 2 का नाम की फाइल ले लिया, इसको ओपन किया, ये चेकिंग है जो अपलोड हो गया। तो देखते हैं एक्चुअल में कंफर्म, अपलोडिंग करते हैं। ठीक है, अपलोडिंग हो रहा है। शायद इंटरनेट की वजह से हाँ हो गया शायद अपलोडिंग। तो देखते हैं। ठीक है, ये ना इसका देखो, ये आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, इसका उसका हैज जनरेट किया है ये चीज। ठीक है, ये एक्चुअल हैजेस है, ये ऐसा ही हैजेस दिखता है। ये कभी किसी का सेम नहीं होगा, आप एक लेटर एक डॉट भी चेंज कर दोगे ना, ये हैजेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको जो फाइल मिला है ना, आप उसी को लाके ना एक हैजेस में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करके उसको चेक करो, जो ओरिजिनल जहाँ वेबसाइट है वहाँ डाउनलोड करके चेक करो। ठीक है, वहां जाके उसका चेक सम जहाँ चेक जनरेट करो, दोनों को मिला के देखो ये चेक मतलब सही है या गलत है। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे टूल मिल जाएंगे आपको। जी सर। हाँ, क्लियर है ये पार्ट सभी को? जी सर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक पिलर बच गया, तो वो है क्या, इंटीग्रिटी सॉरी अवेलेबिलिटी का पिलर। ठीक है, अवेलेबिलिटी का पिलर ए फॉर अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होगा कि जो चीज़, जैसे मान लो आप जो चीज़ आप भेज रहे हो, भेजना चाहते हो कि मेरे को एक मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, ऐसे मैसेज भेजना चाहते हो, तो ये नहीं कि जो मैसेज आपने भेजा है वो 2 दिन के बाद पहुंचे मेरे पास, और ऐसा ही नहीं कि मतलब मेरे पास पहुंचना था और दूसरे के पास पहुंच गया, ठीक। मैसेज जो होता है अवेलेबिलिटी का मतलब, जिसको मतलब वो मैसेज रिसीव होना था वो परफेक्ट पर्सन को रिसीव होना चाहिए, और वो टाइम पे भी रिसीव होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ, टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा चीज है, मतलब रियल टाइम एक्सेस होना चाहिए, जो टाइम में उसको मिलना चाहिए डाटा वो टाइम में मिलना चाहिए। जैसे मान लो आप, ऐसा नहीं कि आप एक गूगल को एक रिक्वेस्ट करोगे मुझे गूगल एक्सेस करना है, वो डाटा जाके पहुंचेगा कल, आप कल एक्सेस करोगे, नहीं, रियल टाइम मतलब उसको एक्सेस भी करना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। एक तो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जो मतलब टाइम में आप चाहते हो तो उसी टाइम में अवेलेबल होना चाहिए, और जिसको चाहिए उसको अवेलेबल होना चाहिए, समझ रहे हो ये चीज। जैसे मान लो मैंने आपको हाय मैसेज किया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन के पास आपके पास हाय जाए और किसी दूसरे के पास हाय चला जाए वो हाय, ऐसा नहीं। आपके पास ये होगा कि मैंने जो हाय भेजा वो सही टाइम पे जाए, परफेक्ट टाइम पे जाए, और परफेक्ट पर्सन के पास जाए जो जिसके पास मैंने भेजा है। इस ये चीज सही से इम्प्लीमेंट नहीं करे होंगे तो ये क्या होगा ना, अवेलेबिलिटी का पिलर वहां ब्रीच हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, समझ रहे हो। क्लियर है ये तीनों चीज। हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं ना, हम्म, बताइए। वो मैसेज एज फंक्शन में सेंड होता है कि वो सही होगा? देखो हैश फंक्शन पे मैंने बताया कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके आप किसका मतलब यूज लेते हो। जैसे मान लो आप, जैसे हैश फंक्शन का मैंने आपको बताया कि फाइल का हैश जनरेट करने के लिए, आपको चेक करने के लिए कि आपको मतलब जो चीज मैंने एक फाइल भेजा वो फाइल और ओरिजिनल फाइल में डिफरेंस नहीं है, तो इसको मतलब एक्सेस करने के लिए, आप फाइंड करने के लिए मैंने हैजेस का थोड़ा बहुत यूज बताया। तो आप जाके आगे जाके जैसे आप मतलब हैजेस के बारे में पढ़ेंगे ना, उसी टाइम आपको पता चलेगा कि हैजेस में एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से मतलब मतलब क्या होता है, ब्लॉक होता है, क्या होता है, तो चेकसम क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी आपको, हाँ अभी आपको मैंने वो चीज़ को मैंने आपको एक चीज़ समझाने के लिए किया था बस। आपको तो तीनों पिलर का मतलब क्लियर है आपको। सी, जी सर। आई आई, हाँ, तीनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम्म, कॉन्फ़िगरेटिव ठीक है। इंट्रिकेट देखो मैं इंट्रिकेट और एक बार बता देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आप घर जाके पढ़ना सही से। ये देखो, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया, जैसे ये हो गया दोनों डिवाइस बात कर रहे थे, तो ये जो दोनों डिवाइस बात कर रहे हैं ना, तो कोई तीसरा पर्सन इसको सुनना नहीं चाहिए, सुन गया तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का पिलर ब्रीच हो जाएगी, ठीक है। और इंटीग्रिटी का ये होता है, ठीक है। फिर ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, दो सिस्टम बात कर रहे थे, तो यहाँ से जो यहाँ डाटा जा रहा था इसके फाइल के साथ कुछ के साथ चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसका स्टेटस के साथ चेंजेस होता है, कुछ कोड डाल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, इंटीग्रिटी की फेलियर हो जाएगी, इंटीग्रिटी सही से इंप्लीमेंट करी नहीं है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी का ये है कि जो डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा था, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ जा रहा था, वो रियल टाइम में जाना चाहिए और वो रियल पर्सन के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी। ये सही से मतलब सही टाइम पे नहीं जाएगा और सही पर्सन के पास नहीं जाएगा तो यहाँ अवेलेबिलिटी ब्रीच हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों चीज को हम मिला के, हम एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी से इम्प्लीमेंट करी गई या नहीं करी गई, इसको फॉलो करके हम पता करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ कमी है तो नहीं, ठीक है। ये कमी होगी तो हम उसको रिजोल्व करते हैं। क्लियर है ये चीज, इसमें कुछ डाउट है किसका, बताओ। नहीं, डाउट नहीं है। बाकी सबको क्लियर है। जी सर, क्लियर है। Thanks for watching. For more informative videos, subscribe CyberZen Academy.